नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सुपर फास्ट समाचार में। आगे की जानकारी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि देश दुनिया की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबर। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश का नेतृत्व करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे में जब बात देश के प्रधानमंत्री की आती है तो उनकी भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे देश की दिशा, दृष्टि और विकास की गति तय करते हैं। वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण बदलावों और नीतिगत फैसलों का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री का पद भारत के लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली पद माना जाता है। इस पद पर बैठा व्यक्ति न केवल सरकार का मुखिया होता है, बल्कि वह देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधि भी होता है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका असर सीधे आम जनता के जीवन पर पड़ा है। अगर हम देश की आर्थिक स्थिति की बात करें तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से देश में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल उद्योगों को बढ़ाना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना भी है। हालांकि इन योजनाओं के बावजूद बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिस पर सरकार लगातार काम करने का दावा करती रही है। कृषि क्षेत्र, जो भारत की रीढ़ माना जाता है, उसमें भी प्रधानमंत्री द्वारा कई योजनाएं लागू की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की गई हैं। हालांकि किसानों की समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और कई बार किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। सामाजिक क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री ने कई योजनाएं शुरू की हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश को साफ सुथरा बनाने का प्रयास किया गया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को घर उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत। देश भर में धार्मिक संतों और महंतों के बीच इन दिनों खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। विभिन्न अखाड़ों, मठों और मंदिरों से जुड़े महंतों ने हाल के निर्णयों और धार्मिक गतिविधियों को लेकर संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। खासतौर पर राम मंदिर से जुड़े घटनाक्रम के बाद यह खुशी और भी बढ़ गई है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे जुड़े धार्मिक आयोजनों ने पूरे देश के साधु संतों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। कई महंतों का कहना है कि यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति की जीत का प्रतीक है। वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षा के बाद जब मंदिर का स्वरूप सामने आया तो संत समाज ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। देश के विभिन्न हिस्सों जैसे वाराणसी, हरिद्वार और उज्जैन में भी महंतों द्वारा विशेष पूजा अर्चना और भंडारों का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धार्मिक वातावरण और भी अधिक भव्य बन गया। संत समाज का मानना है कि इससे भारत की आध्यात्मिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिली है। कई प्रमुख संतों और महंतों ने इस अवसर पर एकजुटता का संदेश भी दिया। उनका कहना है कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को जोड़ने का माध्यम भी है। उन्होंने युवाओं से भी अपील की कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े और देश के विकास में योगदान दें। इसके अलावा सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास और सुविधाओं में सुधार को लेकर भी संत समाज ने संतोष व्यक्त किया है। तीर्थ स्थलों पर बेहतर व्यवस्थाओं, स्वच्छता और सुरक्षा के इंतजामों को सराहा गया है। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिल रही है, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। हालांकि कुछ संतों ने यह भी कहा कि धार्मिक भावनाओं के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाना जरूरी है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की सहायता जैसे क्षेत्रों में भी योगदान देने की बात कही। समग्र रूप से देखा जाए तो देश में महंतों के बीच यह खुशी की लहर केवल धार्मिक घटनाओं तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह सांस्कृतिक जागरण और सामाजिक एकता का भी प्रतीक बनकर उभर रही है। आने वाले समय में यह उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में असर डाल सकती है। भारत अपनी समृद्ध प्राचीन सभ्यता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया ऐसे में देश की इस विरासत को संरक्षित करना और उसे नई पहचान देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। हाल के वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनसे देश में एक नई जागरूकता देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कई मंचों से यह स्पष्ट किया है कि भारत की प्राचीन विरासत केवल अतीत की निशानी नहीं है, बल्कि यह देश की पहचान और भविष्य की दिशा भी तय करती है। इसी सोच के तहत देश भर में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, पुनर्निर्माण और विकास पर जोर दिया जा रहा है। सबसे प्रमुख उदाहरण के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उल्लेख किया जा सकता है। इस परियोजना के माध्यम से वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र का भव्य विकास किया गया है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और यह स्थल एक विश्वस्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसी तरह राम मंदिर का निर्माण भी देश की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या में बन रहा यह मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रसाद योजना, प्रसाद स्कीम और स्वदेश दर्शन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाना है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार भी किया गया है। उदाहरण के लिए रेड फोर्ट, सोमनाथ टेम्पल और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे स्थलों पर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे इनकी भव्यता और आकर्षण और बढ़ा है। डिजिटल तकनीक का भी उपयोग करते हुए सरकार ने कई ऐतिहासिक स्थलों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर लाने की पहल की है। इससे देश विदेश के लोग घर बैठे भारत की धरोहरों का अनुभव कर सकते हैं। यह कदम खासतौर पर युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने में मददगार साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कई बार यह भी कहा है कि भारत की प्राचीन धरोहरें केवल पर्यटन का साधन नहीं हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर 8,000 रुपए की सब्सिडी का दावा सोशल मीडिया और कई गैर आधिकारिक स्रोतों पर तेजी से फैल रहा है। लेकिन स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है कि ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। असल में भारत सरकार समय समय पर एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी और योजनाएं लागू करती है, जिनका मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को रसोई गैस सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम